अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल की शीट में फार्मूला कैसे लगाया जाता है, यानी प्लस करते हैं उसका फार्मूला कैसे लगाया जाता है। आइए चलते हैं हम ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले हम अपनी एक्सेल की शीट को ओपन करेंगे। ये हमारे सामने एक्सेल की शीट खुलकर सामने आ गई है। हम यहाँ पर अपनी रकम देंगे, जो भी हम अपनी रकम लिखना चाहेंगे। मिसाल के तौर पर 8, 11, 12, 19, 25, 26, 27, 63, 92, 72। ये हमारी शीटें, ये हमारी रकमें हमारे सामने आ गई हैं। अब हमने इनको प्लस कैसे करना है, इनको जमा कैसे करना है, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीका तो ये है, हम यहाँ पर लिखें इज़ इक्वल टू, यानी जिसको हम बराबर कहते हैं, बराबर का निशान कहते हैं। इज़ इक्वल टू आगे हमने लिखना है SUM, फिर ब्रैकेट डालनी है और फिर ये हमारा जो माउस का कर्सर है, हम इसको लेकर जाएंगे 8 वाले खाने में, 8 वाले डब्बे में। तो इसके साथ ही माउस का राइट क्लिक करके हम इसको नीचे तक खींच देंगे। जहाँ तक भी हमारी रकमें लिखी हुई हैं वहाँ तक हम इसको खींच देंगे। ये देख रहे होंगे आप, ये हाईलाइट हो रहा है हमारे सामने, ये खाना हाईलाइट हो रहा है, इसके इर्द गिर्द बॉर्डर ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद हम दोबारा ब्रैकेट का निशान डाल देंगे। तो ये देखिए सारी जो है वो अंडर बॉर्डर हो गई है सारी रकमें हमारी। इसके बाद हम इंटर का बटन दबा देंगे तो ये इसका सारा सब का जवाब हमारे सामने आ जाएगा, यानी 355, 355। तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता चलूँ, हम पहले इसको डिलीट करते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है, सारी रकमों को माउस के साथ सिलेक्ट कर लें। इसके बाद ये होम का जो हमारे पास ऑप्शन है, इसकी ये जो रो है, लाइन है, इसके एंड में हम जब आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा ऑटो सम। इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी ये जो रकम है वो खुद ब खुद ही जमा होकर इस वाले खाने में इसका जवाब आ जाएगा। इसकी जो भी रकम बनती होगी वो सामने शो हो जाएगी। देखिए हम ऑटो सम का बटन हमने दबा दिया तो ये देखें वही जवाब जो हमने पहले निकाला था, वही जवाब इसका यहाँ पर आ चुका है। अब एक तरीका और भी है कि अगर हम मुख्तलिफ रकमें जमा करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर 8, 12, 25, 27, 92, इनको जमा करना चाह रहे हैं, तो इनका तरीका ये है, हम इज़ इक्वल टू का बटन दबाएंगे। इसके बाद हम 8 के खाने में क्लिक करेंगे तो 8 का खाना और रो और जो कॉलम होगा उसकी
जो निशानदेही है, जैसे हमने कल भी जैसे ये देखें हम H, ये हमारा कॉलम है और नंबर 3 हमारी रो है, तो ये वही उसी का निशान हमारे सामने बनकर आ गया। H3 H कॉलम है और 3 रो है। अब हमने दूसरी रकम जमा करनी है, तो इसके साथ हमने प्लस का निशान लगाना है। इसके बाद हम 12 की रकम को ऐड करते हैं। इसके बाद फिर हमने प्लस का निशान लगाना है। उसके बाद हम 25 की रकम को ऐड करते हैं। उसके बाद फिर प्लस का निशान लगाना है। उसके बाद हमने 27 की रकम को ऐड करते हैं। उसके बाद फिर प्लस का निशान लगाना है। इस तरह आप जितनी भी चाहें रकमें इसमें ऐड कर सकते हैं। अब 92 का हमने निशान डाल दिया। अब जब लास्ट रकम हमने लिखनी है या लास्ट जो भी हमारी रकम होगी, उसके बाद हमने प्लस नहीं लगाना, बल्कि हमने इंटर का बटन दबा देना है। अब देखें ये 164 जो हमने लगाई थी, इसमें ये देखें जब हम 164 के डब्बे पर अपना कर्सर लेकर आएंगे, हमारे सामने इस रो में ये सारी शो हो रही होंगी कि कौन कौन सी रकमें हमने ऐड की हैं। ये देखें यहाँ पर भी शो हो रही हैं और यहाँ ये ऊपर जो टेक्स्ट बार है वहाँ पर भी शो हो रही हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा कि जमा कैसे किया जाता है एक्सेल की शीट में। इसमें से हम जमा का फार्मूला बआसानी लगा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।